नमस्कार दर्शकों, विधानसभा चुनाव 2023 के अंतर्गत चुनावी सरगर्मियां अपने पूरे चरम पर हैं। हम वर्तमान में दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हैं और यहाँ पे कांग्रेस के विधायक पीसी शर्मा यहाँ के सिटिंग एमएलए हैं। भारतीय जनता पार्टी के उमाशंकर गुप्ता को पिछले चुनाव में यहाँ पराजय का सामना करना पड़ा था और दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। अब हम यहाँ मतदाताओं से नब्ज टटोलते हैं कि वाकई में पीसी शर्मा उनकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरे। भाई साहब, आपका शुभ नाम? नदीम जी। नदीम जी, आप कहाँ रहते हैं? हम ये न्यू दशहरा मैदान में। तो आपके जो विधायक है पीसी शर्मा जी, वो आपकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरे? हम तो करा हमने बहुत अच्छा करा है, ऐसा नहीं है जी। हम तो करा हमने मतलब बहुत सारा काम करा है। क्या काम करा बताइए? सर वो नालियाँ बनवाई हमने और दूसरी चीज़ें पत्थर भिजवा दिए मार्बल के में। मतलब आपके एरिया में? हमारे एरिया में वहाँ कचरा दिखता था, वहाँ पे साफ सफाई करवाई जी। काम इतना हुआ है जी, ऐसा नहीं आते भी हैं। मतलब उन्होंने जिस विश्वास के साथ आपने पीसी शर्मा को वोट दिया था, मतलब आपका कहना है कि उस विश्वास से पूरा उतरे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चूंकि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र गढ़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी पीसी शर्मा के कब्जे से सीट हथियाने के लिए रणनीति बना रही है, क्या आपको लगता है भाजपा को अपनी रणनीति में सफलता मिलेगी? नहीं मिल पाए। वजह? पीसी शर्मा ने काम करा है और तो काम करा है पीसी शर्मा ने काम करा है, तो भाई जाहिर सी बात है सामने वाला सीट भी लेगा और जीतेगा भी। ये यहाँ हमारे साथ एक मतदाता थे और इनका कहना है कि पीसी शर्मा जी इनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? राजेश जी, आप कहाँ निवास करते हैं? पंचशील नगर। मतलब दक्षिण पश्चिम विधानसभा लगता है। आपके जो यहाँ के सिटिंग एमएलए पीसी शर्मा जी, तो उन्होंने जो जिस वादे के साथ पीसी शर्मा जी विधायक बने थे, तो क्या आपको पीसी शर्मा जी ने काम करा आपके क्षेत्र में? क्यों नहीं करा काम? क्या क्या काम करे उन्होंने? नाली वगैरह, सड़क वगैरह सब काम करवाए, गरीबों की मदद करी जी। कोई भी जाते उनके बंगले पे बात करते हैं जी, बुलाते आपको समस्या जो भी हो हल करते, फोन कर देते किसी को अगर आपकी समस्या नहीं होती है जी। आप क्या व्यवसाय करते हैं? ये लोग मजदूरी करते हैं। कुल मिला के पीसी शर्मा जो एक लो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वर्ग है, उस पर पीसी शर्मा का जादू बरकरार है, जैसा आप बोल रहे हैं। भाई साहब, आप आई? हाँ, सही है जी भाई साहब। नहीं, सही है। पीसी शर्मा जी जमीन से जुड़े हुए आदमी है और समस्या का समाधान करते हैं जी। और पीसी शर्मा जी ने काम करा है? काम करा जब ना करा हो, बाकी कभी उनको बुलाओ तो तुरंत आते जी। मतलब संवाद रखते हैं वो? जी हाँ, अभी है ना, बधाई भी दी उनने, रक्षाबंधन की बधाई दी, सबके पास फोन आए थे। भाई साहब, आप बताइए, आपका शुभ नाम? जगदीश भाई है। जगदीश भाई, तो जगदीश भाई आप कहाँ रहते हैं? मैं घर में रहता हूँ। नहीं, घर में तो रहते हैं, सब अपने घर में रहते हैं। तो जगदीश भाई मूड में लग रहा है आज मौसम की वजह से, सही है ऐसा क्या? पंचशील नगर में रहता हूँ। पंचशील नगर में रहते हैं। अच्छा मौसम है आज, मतलब मज़ा आया? रोज ही मजा आते, रोज मज़ा आता, मतलब कुल मिला के कुशल मंगल। अब आप ये बताओ, विधानसभा चुनाव को 2 से 2.5 महीने बचा है और आपके जो विधायक हैं उनको जानते हो आप, क्या नाम है? मेरे ख्याल में कांग्रेस को जीतना चाहिए अब बस। कांग्रेस को जीतना चाहिए। कारण क्योंकि भ्रष्टाचार बहुत हो चुका है पीछे भी ने जी, बहुत ज़्यादा, सड़कें, परिवहन पर हर चीज़ खराब। सिर्फ ये दिखावा कर रहे हैं, सब दिखावा कर रहे हैं, ये सब बांट रहे जानबूझ के। ये 1000 रुपये बहनों, लाडली बहनों, ये सब जीजा उनको कुछ नहीं दे रहे। तो जीजा को नहीं मिल रहा, लेकिन आपके घर में खाता, आपकी धर्म पत्नी होंगी, उनके खाते में पैसा तो आ रहा है ना? उनका भी खाता नहीं खुला था। खाता नहीं खुला? नहीं, तबीयत खराब। तो शिवराज जी तो कह रहे हैं कि हमने मतलब खाते खोले हैं 23 साल से लेकर जो मेरी माँ की तबीयत खराब है अभी बहुत दिन से, तो जब से वो घर से निकल नहीं पाई, वो खाता खुलवा नहीं पाई जी। आपकी धर्म पत्नी है? हाँ। तो आपकी पत्नी का खाता खुला होगा? आपकी पत्नी का खाता खुला होगा? नहीं खुला है अभी, इसलिए नहीं, तो उसमें कुछ क्या वजह, क्यों नहीं खुला? वो नहीं जा पाई, वो उस समय मेरी माँ की तबीयत खराब थी। अच्छा, वो जा नहीं पाई, वो फार्म भर के वो जमा नहीं कर पाई। वो 450 का गैस का सिलेंडर लिया? कुछ भी नहीं है, 950 का भी नहीं दे रहा। तो मामा तो कह रहा है मैंने 450 डाले मैंने खाते में। कुछ नहीं दे रहा अभी। नहीं दे रहा है? नहीं, 910 रुपये का ही लिया अभी।
कुल मिला के आपका कहना है जो भारतीय जनता पार्टी की जो ये योजनाएं ये खाली लोक लुभावनी योजनाएं हैं, इसका जमीनी हकीकत से कोई सरोकार नहीं, मतलब नहीं। फिर जब तक चुनाव है जब तक कर रहे हैं बस जी। फिर उसके बाद किसी को कोई नहीं पूछेगा। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को एक कड़ा मैसेज जा रहा है। ये हमारे साथ एक मतदाता थे जगदीश भाई, और इनका कहना है जो भाजपा की योजनाएं हैं ये केवल लोक लुभावनी योजनाएं चुनाव तक है, चुनाव के पश्चात कुछ नजर नहीं आएगा। हमने जब यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में बात करी तो इनका कहना है तो मामा तो डैश डैश डैश। सामने दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हमारा पड़ाव चल रहा है और हम दशहरा मैदान से शुरू हुए, दशहरा मैदान से शुरू होते हुए नेहरू नगर, कमला नगर, वैशाली, कोटरा, और हम अब हमारा पड़ाव रंगमहल टॉकीज के जो पीछे क्षेत्र है जहाँ पे कुछ मोची भाइयों की दुकान है, और यहाँ पे एक इस एरिया क्या कहते हैं भाई साहब, क्या कहते हैं, अच्छा रेनबो हॉस्पिटल के पीछे। भाई साहब चुनाव आ रहा है और आपके यहाँ के जो सिटिंग एमएलए हैं उनका हम रिपोर्ट कार्ड जानना चाह रहे हैं। हम मतलब पिछले 3.5-4 घंटे से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, यहाँ की बस्तियों में जा रहे हैं, तो हमने कहा भाई साहब भी यहाँ मौजूद हैं, आप बता सकते हैं। आप बताइए आप रहते कहाँ पे? न्यू मगर रोशनपुरे में रहते हैं। तो जो आपके यहाँ के सिटिंग एमएलए पीसी शर्मा जी, चुनाव से पहले उन्होंने जो आपसे वादे करे थे उस पर खरा उतरे? 50% खरा उतरे, 50% खरा उतरे। तो अगर 50% खरा उतरे तो आप उनको वोट दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। आपके क्षेत्र में कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका उन्होंने निवारण करा? बहुत सारी समस्याएं थी जो कि निवारण हो गया। बताइए समस्या। नल नहीं आए थे उसका भी हो गया, बिजली का भी हो गया। बिजली का क्या हो गया? बिजली का बिल कम हो गया ना आप बोल रहे? नहीं, बिजली का बिल कोई पीसी शर्मा जी ने कम तो ही करा। किसने वो बिजली बिल पीसी शर्मा जी को कम करेंगे? किसने करा? देखो तो सरकार तो बीजेपी की है ना। खत्म नहीं हुआ है, पेंडिंग में डाल दिया वो। हाँ, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, बिजली का बिल भी कम होगा, लेकिन व्यापारियों का बिल ज्यादा आ रहा है। व्यापार देखिए हमारा 500 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे थे। हमारा कहना है पीसी शर्मा जी ने क्या काम करा? शर्मा जी ने तो नाली वाली का काम, सफाई का काम करा, बस बाकी कोई काम नहीं। और जैसे कभी आपको अपने विधायक की कभी जरूरत होती है तो आपके पास आते हैं वो? अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ी, जरूरत में मोहल्ले में पड़ती तो अभी जाते कभी कभी। अभी ये हमारे साथ एक और भाई साहब खड़े हुए हैं। भाई साहब आपका शुभ नाम? जी मैं इंदर सिंह वर्मा हूँ, बहुजन समाज पार्टी से हूँ। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी से हैं जी। तो बहुजन समाज पार्टी क्या चुनाव में दम दिखाने जा रही है? देखिए जो 2018 के चुनाव थे जी, उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत सरकार बनाने में समस्या थी, तो बहुमत नहीं मिल पाया था जी। तो हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देकर के कमलनाथ जी को सीएम बनाया जी। और वर्तमान में हमारे 2 दर्जन से भी ज़्यादा एमएलए मध्य प्रदेश में आ रहे हैं जी। और जो आप ये दुकानदारों से इन लोगों का आप इंटरव्यू ले रहे हैं जी, बिल्कुल आपने अच्छा समझा है कि जनता की आप आवाज़ उठा रहे हैं जी, और ये भी समस्याएं रख रहे हैं। मगर हमारे मानने से यह है जी कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जी दोनों जहाँ हम जिस क्षेत्र में हम खड़े हैं जी, ये यहाँ कम से कम ज़्यादा नहीं तो 100 दुकानदारों की आबादी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जब कांग्रेस की आती है तो कांग्रेस इनके वोट लेती है, भारतीय जनता पार्टी की आती है तो भारतीय जनता इनकी पार्टी इनका वोट लेती है। ये कई प्रकार के ऐसे चौराहे हैं हमारे राजधानी के अंदर जहाँ पर कई प्रकार के फुटपाथी जो दुकानदार है वह दोनों पार्टी के लोगों से परेशान है जी। और हमारी जब सरकार बनेगी तो हम सब इन लोगों की बाकायदा दुकानों की व्यवस्था करेंगे। देखिए और हम इनके सारे काम करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जो इनकी हालत कर रखी है, ये हम 72 से 72 अच्छा कार्य करेंगे जी, अगर ये जनता हमें वोट देगी। ये इनका कहना है अगर जनता हाथी पर सवार होती है, यानी आम मतदाता हाथी पर सवार होता है, तो भाजपा और कांग्रेस से जो समस्या पीड़ित हैं हम उसका तीसरा विकल्प बनने को तैयार हैं। अब हम इनसे पीसी शर्मा जी के बारे में, आप निवास कहाँ पर करते हैं? जी मैं श्यामला हिल्स पे रहता हूँ। श्यामला हिल्स पे रहने वाले हम राजगढ़। अगर हम एक मतदाता के उससे बात करें, देखिए यहाँ पे लड़ाई सीधी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की भी आमने सामने की लड़ाई है। तो ऐसी लड़ाई में बहुजन समाज पार्टी हमें नहीं कहीं नजर नहीं आती। देखिए तो इसमें फिर अगर हम आपसे पूछे एज मतदाता के उससे आप अपने विधायक को कितने वोट देंगे? देखो जैसे कि हमारे जहाँ हमारे विधायक बन करके जीत करके आते हैं और जब विधानसभाओं के चुनाव आते हैं हर वक्त हमारी पार्टी अच्छी फाइट देती है
30 से 40 एमएलए हमारे, हम दक्षिण 30 से 40 एमएलए हमारे थोड़े से वोट से हारते हैं, 1500 वोटों से अगर हमारे दक्षिण हार। पश्चिम विधानसभा के बारे में बात करें तो पीसी शर्मा जी को कहाँ पाते हैं? यहाँ बहुत सारे लोग हैं, जैसे हमारे संजीव सक्सेना जी पहले चुनाव लड़े थे जी। संजीव सक्सेना जी 40,000 मत प्राप्त करे थे जी। अब बीएसपी से लड़े? हाँ, बीएसपी से लड़े थे इस वार्ड में। तो अब पुनः बहुत सारे लोगों की लाइन लगी है, हमारे पार्टी कार्यालय पे बहुत सारे लोग आते हैं। हम चाहते हैं कि पीसी शर्मा जी से कई दबंगदार हमारे कैंडिडेट निकल कर आता है, तो पीसी शर्मा जी और उमाशंकर गुप्ता जी को पटक नहीं देंगे। वो कोई दमदार व्यक्ति हमारे इस विधानसभा में जरूर आएगा। और पीसी शर्मा जी को आपका समर्थन है नहीं? अगर नहीं। बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ती है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी तो हर जगह चुनाव लड़ती है। हर विधानसभा का आप रिकॉर्ड उठा कर दिए कि हमारे 20,000, 30,000, 40,000 के 5,000 हमारे मतदाता वोटिंग करते हैं। पार्टी की चुनाव नहीं लड़ाई, किसी का समर्थन थोड़ी ना चाहिए हमको। ये एक सज्जन थे और ये बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से सहमत थे और इनका कहना है अगर बहुजन समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारती है तो वो बीजेपी कांग्रेस दोनों को चुनौती उतारेगी, वो उतारती ही है। धन्यवाद। और आप बताइए कि आप लोग हमारा इंटरव्यू लिया आपने, और आपको हम कभी 2023 में जो चुनाव सरगर्मियाँ अभी तेज बढ़ी हुई है और हम बिल्कुल दोनों पार्टियों को हराने का पूरा हमारा प्रयास। हमारे एक एक वर्कर और आम जनता, जो बहुत सारे बीजेपी के नेता भी परेशान हैं, कांग्रेस के भी परेशान हैं। इन लोगों ने, जैसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा है, उन्होंने पूरा खजाना खाली कर दिया है, भ्रष्टाचार मचा हुआ है पूरे मध्य प्रदेश में। जगदीश देवड़ा पूरा अपनी विधानसभा को जीतने के लिए मल्हारगढ़ को करोड़ों रुपए उन्होंने इकट्ठा किया है। हम चाहते हैं कि जनता वहाँ की उन्हें भारी टक्कर से हराए और हमारी पार्टी का वहाँ एमएलए बने। धन्यवाद। ये हमारे साथ एक और मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं, हम इनसे पूछते हैं आपका शुभ नाम? विजय सिंह। विजय सिंह जी। विजय सिंह जी, आप निवास कहाँ करते हैं? यही दशहरा मैदान के पीछे, दशा मैदान के पीछे, गवर्नमेंट कॉलोनी। गवर्नमेंट कॉलोनी में। अब जैसे चुनाव, विधानसभा चुनाव आ रहा है 2 से ढाई महीने बाद, तो यहाँ के जो सिटिंग एमएलए पीसी शर्मा जी, तो उनके बारे में क्या राय रखते हैं? अभी कुछ टाइम के लिए आए थे वो, उसके बाद फिर चले गए। तो थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ काम किया, जैसे आईफा भी जैसे आ रहा था, कांग्रेस उनका भी योगदान था काफ़ी आईफा का, ठीक है। तो जो कि डेवलपमेंट के लिए काफ़ी अच्छा था। आईफा जैसे आता तो जितना मध्य प्रदेश अभी कर्जे में है, जैसे कि सबके खाते से पैसे जाते हैं, जैसे मैं टैक्स पेबल हूँ, हाँ, है ना, मैं टैक्स पेबल हूँ इंसान हूँ, करदाता का जो दर्द झलकता हाँ, है, तो मैं टैक्स पेबल इंसान हूँ, तो वो कर जाता है, कर जाता है। जिसकी वजह से अभी पेट्रोल बढ़ा था, चुनाव पास में आ रहा है, थोड़ा बहुत घटा, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जितना ज़्यादा कर रहेगा उतना ज़्यादा हम पीछे होंगे, अगर कर नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। तो ये चीज़ें और अगर हम कंपनी कुल मिला के आपसे हम पूछें, चूंकि आप मतदाता हैं, पीसी शर्मा आपकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतरे? ज़्यादा नहीं, ज़्यादा तो कोई भी नहीं उतरा। आपका वोट किसे जाएगा? मेरा वोट जो काम करेगा उसी को ही जाएगा। सिंपल सीधा जो यहाँ पर कंपनीज लाएगा, सीधा सिंपल सिद्धांत ये है कि जितना भोपाल के अंतर्गत, भोपाल सेंटर है मध्य प्रदेश का, सबसे ज़्यादा कंपनीज भोपाल में होनी चाहिए। कंपनी है कहाँ से ज़्यादा? इंदौर में है। अब आईटी पार्क बना है, स्टार्ट कर दिया है एमपी गवर्नमेंट ने, मतलब भाजपा के लोगों से स्टार्ट हुआ था, आईटी पार्क बना है। वहाँ पर आप देखेंगे कितनी आईटीज़ कंपनी है, गिनी चुनी कुछ आईटीज़ कंपनी है। इतनी महामारी है जॉब की, अगर जॉब ज़्यादा अच्छी होगी, लोगों के पास रोज़गार ज़्यादा अच्छा होगा, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर डेवलपमेंट ही अच्छा नहीं होगा, रोज़गार ही नहीं होगा, तो ये सड़क आज बनी है कल गायब हो जाएगी, परसों फिर बनेगी, जब चुनाव आएगा फिर गायब हो जाएगी। अब आप बताओ, आपने अपनी जो जन भावनाएं आपने व्यक्त की, व्यक्तिगत रूप से हम जैसे पीसी शर्मा को लेके हम रिपोर्ट कर रहे हैं, पीसी शर्मा को आप 100 में से कितने मार्क्स देते हैं? 50। कुल मिला के पीसी शर्मा के लिए हमको एक विशेष बात यह है कि पीसी शर्मा के लिए मतदाताओं में मतलब उनको नेगेटिविटी नहीं है पीसी शर्मा के लिए। अगर कोई ज़्यादा खुश प्रसन्न नहीं है तो नाराज़ भी नहीं है पीसी शर्मा से। ये कांग्रेस विधायक के लिए कॉम्प्लीमेंट है। और जहाँ तक हम दक्षिण पश्चिम विधानसभा की बात करते हैं तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा में यहाँ भारतीय जनता पार्टी को फिर से अपने गढ़ को हथियाने के लिए पीसी शर्मा के सामने एक वजनदार प्रत्याशी उतारना पड़ेगा, क्योंकि पीसी शर्मा की जो हमें नब्ज रिपोर्ट दिख रही है, हमने अपनी रिपोर्ट को स्टार्ट करा, हमने यहाँ पे कम से कम 35 से 36 बस्तियों में हम गए आज,
समय भाव की वजह से हम आपको को संपादित अंश दिखा रहे हैं, लेकिन जो पीसी शर्मा के लिए प्लस पॉइंट जा रहा है, उनसे अगर कोई खुश नहीं है तो नाराज भी नहीं है। एक प्रकार से पीसी शर्मा के लिए बैलेंस वाली स्थिति है और यहाँ से कुल मिला के पीसी शर्मा एक प्रकार से फिलहाल पीसी शर्मा बढ़त लेते नजर आ रहा है। आप तक इस खबर को पहुंचाया कैमरा पर्सन साथ सहयोगी अनुराग अग्रवाल के साथ मैं गौहर, खबर लाइव। धन्यवाद।